उत्तराखंड कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पिछले 2 दिनों से दिल्ली में चल रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता किशोर उपाध्याय जी। सर, आज आप लोग भी स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे से मिल के आए हैं, प्रभारी भी अंदर मौजूद हैं। आप लोगों ने क्या सुझाव दिए हैं? नहीं, मैं बहुत बधाई देता हूँ राहुल गांधी जी को भी और हमारे जो प्रभारी हैं देवेंद्र यादव जी और हमारे जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य और अध्यक्ष भी हैं अविनाश पांडे जी। एक नई पहल जो कांग्रेस ने शुरू की है और मैं इसको अच्छा मानता हूँ। मैं 78 से किस तरह से टिकट बनते हैं, तब चाहे विधानसभा हो तब चाहे लोकसभा हो, मैंने देखा है। उस प्रक्रिया का कई बार मैं सदस्य भी रहा हूँ, 84-85 में भी। इस बार ये पहली बार हो रहा है कि जब स्क्रीनिंग कमेटी प्रदेश में जा रही है, जिला मुख्यालयों पर जा रही है और उसके अलावा जो है यहाँ दिल्ली में जो वरिष्ठ नेता हैं, जो वहाँ की नब्ज़ जानते हैं प्रदेश की, उनसे बातचीत कर रही है। तो वो मुख्य रूप से ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से हम ये जो हमारे सामने चुनौती है चुनाव जीतने की, उसको किस तरह से आपके विचार से हमको क्या करना चाहिए। तो वो सबके सुझाव ले रहे हैं, टिकटों के बारे में भी और प्रदेश की क्या स्थिति है उसके बारे में भी आकलन ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है ये और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। सर, चूँकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में सर एक खबर ये भी आ रही है कि कई सारे आपके पार्टी के नेता जो हैं अपने परिवार के लिए, अपने पुत्रों के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि इस पर भी विचार किया जाएगा, जो सक्षम होगा, समर्थ होगा, उनको टिकट दिया जाएगा। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं तो मैं उनकी बात का मैं कोई प्रतिवाद उसमें नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं जब अध्यक्ष था, राहुल गांधी जी ने एक निर्णय लिया कि हम परिवार के एक सदस्य को ही टिकट देंगे और हमने उत्तराखंड में उनकी बात का कहीं पर भी जो है उसका उल्लंघन नहीं होने दिया। पहली बात तो ये है। और दूसरा, मैंने कहा कि भाई हम 70 की 70 सभी विधानसभाओं में अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। नहीं तो उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति हो जाती है कि अगर कहीं पर आपका कोई उम्मीदवार नहीं है तो वहाँ तो आपका पार्टी का सिंबल ही ख़त्म हो जाता है। और एक सीट के बारे में तो सीईसी ने निर्णय लिया, उसके बावजूद भी मैंने विनम्रतापूर्वक उनसे कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, जिम्मेदारी मेरी है। वहाँ 1-1000 वोट से कांग्रेस हार गई और मुझे लगता है कि मैं उसका अब तक भुगतान कर रहा हूँ दंड के रूप में कि भाई सीईसी तक का भी जो है उल्लंघन किया बात का। तो उसमें जो है ये ज़रूर होना चाहिए। देखिए, अगर कोई किसी का बेटा या बेटी है, लेकिन अगर वो लंबे समय से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है तो उसका अलग से आकलन होना चाहिए कि अगर उसका योगदान है पार्टी के लिए, तो किसी का बेटा या रिश्तेदार होने से अगर आप उसके साथ जाति करते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन खाली इसलिए कि ये फलाने नेता का बेटा है, जैसे अभी 3-4 उपचुनाव हुए हमारे यहाँ थराली में चुनाव हुआ तो बीजेपी ने जो है वो जो दिवंगत थे हमारे साथी, उनकी पत्नी को टिकट दिया। पिथौरागढ़ में प्रकाश पंत जी की पत्नी को टिकट दिया। अभी सल्ट में जीना साहब के भाई को टिकट दिया। तो पार्टियां उस हिसाब से निर्णय लेती हैं और क्योंकि उसमें मैं आज कोई टिप्पणी करूंगा, क्योंकि मैं आज डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हूं, तो मेरी कहने का कि आप दो या न दो, उसका कोई असर होने वाला नहीं है। मैं तो पिछली बात कर सकता हूं, लेकिन आम कार्यकर्ता के साथ जाति नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि परिवार में उस तरीके के उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए जो सीधा चुनाव के पहले आ रहे हैं या चुनाव के दौरान आ रहे हैं? नहीं, मैं अपनी बात पहले ही कह चुका हूँ कि जिनका पार्टी के लिए योगदान है या समाज के लिए कोई बड़ा योगदान है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है वहाँ सदस्य जो है किसी परिवार का, और वो उसका राज्य के लिए बड़ा भारी जो है सकारात्मक योगदान है, तो फिर तो उस पर जो है विचार किया जाना चाहिए। लेकिन अगर खाली इसलिए कि भाई ये किसी का बेटा बेटी रिश्तेदार है उस पर अगर जाएंगे तो मेरे ख्याल से वो वर्कर्स में जो हमारा कांग्रेस परिवार है, कांग्रेस का जो समर्पित कार्यकर्ता है, मेरे ख्याल से उसके हितों पर कुठाराघात होता है। सर, एक आखिरी सवाल है। बीजेपी लगातार कह रही है कि हरीश रावत खुद को सीएम चेहरा बनाने के लिए पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, और जिस तरीके से उनका ट्वीट पिछले दिनों आया था और दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई, क्या आपको लगता है कि ये वाकई में जो बीजेपी कह रही है वो सच है? अब देखिए, इसका जवाब दो लोग दे सकते हैं। या तो बीजेपी जिसने कहा है कि उन्होंने क्या आकलन करके ये कहा है, या फिर हरीश रावत जी दे सकते हैं कि अगर वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैंने कोई इस तरह की स्थिति नहीं देखी कि हमारी पार्टी में कोई किसी को ब्लैकमेल कर सकता है। इस पार्टी में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ब्लैकमेल होने के लिए और ब्लैकमेल करने के लिए
अगर हम ब्लैकमेल करते और हमारी सरकार रही 14 तक, तो मेरे ख्याल से बहुत से जो अपोजिशन के लोग हैं वो इस समय जेल में होते या वो कांग्रेस में होते। ये नई परिपाटी शुरू हुई है ब्लैकमेल की सरकारों की तरफ से कि लोगों को ब्लैकमेल करके अपने साथ जो है खड़ा कर लो। तो हमारे यहाँ इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। चेहरा नहीं घोषित होना चाहिए, समग्र में चुनाव लड़ना चाहिए एक साथ। नहीं, अभी बैठक हुई थी, राहुल जी ने बुलाया था और उसमें ये तय हुआ है। और उसमें मेरे बड़े भाई, मैं हरीश रावत जी को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखता हूँ। हमने हमेशा उनको परिवार के सदस्य के रूप में, बड़े भाई के रूप में मैं अपनी बात कर रहा हूँ। वो क्या सोचते हैं उसकी बात वही बता सकते हैं। उसमें ये तय हुआ जब सारे वरिष्ठ लोगों को बुलाया गया कि कांग्रेस जीतेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा उसका निर्णय जैसे परिपाटी है, या तो हमारा विधानमंडल दल जो सोच रखता है और उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष निर्णय लेती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो हमारा चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी जो है वो हरीश रावत जी संभालेंगे। ये 2 निर्णय उसमें हुए हैं और उसके इतर में क्या सोचता हूँ वो कहने का कोई फ़ायदा भी नहीं है और उसका कोई असर भी नहीं होगा। शुक्रिया, हमसे बातचीत करेंगे। तो ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशोर उपाध्याय, जिनका कहना है कि जिस तरीके से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कर रही है और सभी नेताओं से बातचीत कर रही है, परिणाम सुखद होंगे और यहाँ पे सभी लोगों ने अपने अपने मत स्पष्ट किए हैं। कृष्ण धर्मरत्न के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।